बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र का सबक नंबर 111 पढ़ने जा रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे अल्फ़ाज़ उमूम की ततीमा बास को, जिसको हमने गुज़श्ता दर्स में शुरू किया था और हमने बयान किया था कि हमारे सामने दो तरह के अल्फ़ाज़ उमूम आते हैं। कुछ हैं जो अज़ लिहाज़ मादा इस बात पर दलालत करते हैं उमूमियत पर, कुछ ऐसे हैं जो कि अज़ लिहाज़ हैयत दलालत करते हैं। उनको बयान करने के बाद फिर आखिर में एक एतराज़ हुआ। एतराज़ करने वाले ने बयान किया कि आपने जो एक फ़र्क बयान किया कि जहाँ पे मुफ़रद मोहल्ला बे-अल और जमा मोहल्ला बे-अल है, आपने कहा कि दोनों में उमूमियत एक जैसी है, इस एतबार से कि दोनों में फ़र्द का जो है वो इम्तिसाल मौला तलब करता है। जिस तरह मुफ़रद में फ़र्द का इम्तिसाल तलब किया जाता है, वैसे ही जमा में हर एक फ़र्द का अलग अलग इम्तिसाल तलब किया जाता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि मुफ़रद में जो इम्तिसाल होता है वो हर फ़र्द का होता है, लेकिन जमा में जमात का इम्तिसाल तलब किया जाता है। इस एतबार से दोनों में फ़र्क आ जाएगा। अब मुसन्निफ़ कबल इसके कि इस वाहम का जवाब दे, सबसे पहले इसकी इल्लत बयान करते हैं। फरमाते हैं कि इनको ये जो वाहम हुआ, ये वाहम किस बिना पर हुआ। फरमाते हैं कि उनके नज़दीक सबसे पहले हम देखेंगे मुफ़रद क्या होता है, तस्निया क्या होता है और जमा क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए बतौर मुय्यत तस्निया को पेश किया था। इसलिए फरमाते हैं कि सबसे पहले मुफ़रद, तस्निया और जमा के हवाले से बात करेंगे, फिर हम बयान करेंगे इनको ये वाहम हुआ तो क्यों हुआ। फरमाते हैं मुफ़रद से मुराद जो एक फ़र्द पे दलालत करे, तस्निया वो होता है जो दो अफराद पे दलालत करते, और जमा वो है जो दो या दो से ज़्यादा अफराद पे दलालत करे। बाज़ के नज़दीक दो है, बाज़ कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद पे दलालत करे, उसको हम जमा कहते हैं। फरमाते हैं ये तो उस सूरत में जब इनके ऊपर अलिफ लाम दाखिल ना हो, लेकिन फरमाते हैं अगर इन पर अदात उमूम दाखिल हो जाएँ तो उस सूरत में इनका माना अलग हो। यानी मुफ़रद का माना क्या होगा, हर फ़र्द, और तस्निया का माना होगा हर दो, और जमा का माना होगा हर जमात। यानी ये माना इस एतबार से तब्दील हो जाएगा। यानी जिस तरह हमने बगैर अलिफ लाम के इसका माना किया था, वही माना क्या है, अलिफ लाम दाखिल होने के बाद उसी का तकरार हो जाएगा। अगर बगैर अलिफ लाम के सिर्फ मुफ़रद था तो अलिफ लाम लगे क्या हो जाएगा, हर मुफ़रद। अगर तस्निया अकेले दो अफराद पे दलालत कर रहा था तो अलिफ लाम लगे क्या हो जाएगा, हर दो। और जमा जो पहले अलग था और जमा पे दलालत कर रहा था दो या दो से ज़्यादा अफराद पर, क्या हो जाएगा, हर दो अफराद या दो से ज़्यादा अफराद। फरमाते इस बिना पर उनको ये वाहम हुआ कि मुफ़रद में क्या होता है, हर फ़र्द होता है, और तस्निया में हर दो होते हैं, लिहाजा जमा में हर जमात वहाँ पे मुराद होगी, वहाँ पे हर फ़र्द मुराद नहीं होगा। गौर कीजिएगा। वमन शाह हाज़ा तवाहुम, फरमाते इस वाहम का मंशा, इस वाहम की इल्लत क्या है, अन्ना मा'अल जमए अल जमाआ, जमा का माना क्या है, जमाअत है। कमा इन्ना मा'अन तस्नियत अल इस्नैन, जिस तरह की तस्निया का माना क्या है, इस्नैन है। यानी जम का माना क्या है, जो दो या दो से ज़्यादा पे दलालत करे, तस्निया का माना क्या है, जो दो पे दलालत करे। ये तो है इसका उमूमी माना। लेकिन फ़ाइज़ा दाखलत अदातुल उमूम अलैहि, लेकिन अगर इस पर अदात उमूम दाखिल हो जाएँ तो दल्लत अल उमूम बिलिहाज़ कुल्लि जमाअतिन जमाआ। फरमाते हैं इस बिना पर दलालत करेंगे कि यहाँ पे बतौर उमूमी जो मुराद लिया जा रहा है वो जमात के एतबार से मुराद लिया जा रहा है, फ़र्द को वहाँ पे मुराद लिया नहीं जा रहा। इस तरह फरमाते हैं कमा इज़ा दाखलत अलल मुफ़रद, फरमाते हैं जिस तरह के ये अदात उमूम जब मुफ़रद पर दाखिल होंगे तो दल्लत अलल उमूम बिलिहाज़ कुल्लि फ़र्दिन, तो क्या होता है, जिस तरह मुफ़रद एक फ़र्द पे दलालत करता है, जब उसके ऊपर अलिफ लाम आ जाएगा, अदात उमूम आ जाएंगे, तो ये हर फ़र्द पे दलालत करेगा। और इसी तरह वअला तस्निया, जब ये अदात उमूम तस्निया पर दाखिल हो जाए तो फरमाते दल्लत अलैहि, तो ये उमूम पर दलालत करेंगे, लेकिन किस एतबार से, बिलिहाज़ कुल्लि इस्नैन, दो को मुराद लिया जाएगा। यानी अकेले हों तो सिर्फ एक मुराद होगा, यानी मुफ़रद हो तो एक मुराद होगा, अदात उमूम दाखिल हो गए तो हर फ़र्द मुराद होगा। और जब इस्नैन की बात करेंगे तो अकेला तो दो दलालत करेगा, लेकिन अदात उमूम आएगा तो दो मुराद होंगे। क्यों, लिअन्ना अदातुल उमूम तुफ़ीदु उमूमा मदख़ूलहा, इसलिए कि जो अदात उमूम है वो उमूमियत का फ़ायदा देता है। अगर वो एक होगा तो उस एक ही उमूमियत को बयान करेगा, दो है तो दो की उमूमियत को बयान करेगा, अगर दो या दो से ज़्यादा है तो हर दो या दो से ज़्यादा की उमूमियत को बयान करेगा। फरमाते इस बिना पर मुफ़रद के उमूम में और जमा के उमूम में फ़र्क आ जाएगा। दोनों में इस्तिग़राक़ होगा, लेकिन मुफ़रद में फ़र्द का इस्तिग़राक़ होगा, और जमा में जमात का इस्तिग़राक़ होगा, और तस्निया में जो है वो दो का इस्तिग़राक़ होगा। अब यहाँ से क्या करें, मुसन्निफ़ इस इश्काल का जवाब दे। पहले उनके इश्काल को वाज़ेह किया कि ये कहना क्या चाहते और इस वहम और इस इश्काल की वजह क्या थी।
अब मुसन्निफ जो है इसका जवाब दे रहे हैं, फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक आपकी ये बात दुरुस्त नहीं, आपने जो अपनी बात साबित करने के लिए बतौर मुअय्यद जो है वो उमूम तस्निया को पेश किया। फरमाते हैं मेरे नज़दीक उमूम तस्निया पर जो है वो उमूम जमा को कयास नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि उमूम तस्निया अलग है और उमूम जमा अलग है, दोनों में एक फ़र्क पाया जाता है। फ़र्क क्या है? फरमाते फ़र्क ये है कि तस्निया में जो उमूमियत होती है वो किल्लत और कसरत के एतबार से वहाँ पे हदबंदी होती है। यानी क्या मतलब? यानी तस्निया का मतलब क्या होता है कि इसके दो अफराद होने चाहिए। अगर दो से कम हुए तो फिर तस्निया नहीं होगा, वो एक में तब्दील हो जाएगा, मुफरद बन जाएगा। अगर दो से इजाफा हो जाएगा तो फिर वो तस्निया नहीं रहेगा बल्कि वो जमा में तब्दील हो जाएगा। यानी किल्लत के एतबार से भी हदबंदी है कि दो से कम नहीं होना चाहिए, और कसरत के एतबार से भी हदबंदी है कि दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है जमा का, तो फरमाते जमा में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तरफ़ैनी जो है हदबंदी है, लेकिन यहाँ पे तरफ़ैनी हदबंदी नहीं है बल्कि यहाँ पे एक तरफ़ा हदबंदी है, वो है किल्लत के एतबार से। यानी जमा वो होता है जो दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से ज़्यादा हो जाए, जितना मर्ज़ी हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 50, 100, हज़ार, लाख, करोड़ हो जाए, और मतलब इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन इसकी जो हदबंदी है वो किल्लत के एतबार से, कि कमी के एतबार से उसमें जो है वो 3 अफराद या 2 अफराद से कम नहीं होना चाहिए। फरमाते इस एतबार से तस्निया और जमा फ़र्क आ जाता है, लिहाजा आपने दलील पेश की वह दलील दुरुस्त नहीं है, जो मुअय्यद आपने पेश किया मुअय्यद भी दुरुस्त नहीं है। फरमाते वलाकिन नहाजा तवाहुमुन फासिदुन, फरमाते ये जो तवाहुम है ये फासिद है। क्यों? फ़र्क बैन तस्नियत वल जम, इसलिए कि जमा और तस्निया के दरमियान फ़र्क पाया जाता है। आपने जो कहा कि मुफ़रद और जमा में फ़र्क पाया जाता है, और आपने इस फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए बतौर मुअय्यद तस्निया को पेश किया और कहा तस्निया में भी ऐसा होता है, लिहाजा जमा भी ऐसा ही होगा। फरमाते मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं। क्यों? इसलिए कि तस्निया और जमा में फ़र्क पाया जाता है। फ़र्क क्या है? फरमाते फ़र्क यह है कि लिअन्न तस्नियता तदुल्लु अलल इस्नैन अल महदूदत मिन जानिबिल क़िल्लत वल कसरा, फरमाते इसलिए कि जो तस्निया है वो दो में दलाल करता है, लेकिन उसमें हदबंदी पाई जाती है किल्लत के एतबार से भी और कसरत के एतबार से, कि दो से कम नहीं होना चाहिए और दो से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बेखिलाफ़िल जम, लेकिन जम में ऐसा होता नहीं। फ़इन्नहु यदुल्लु अला मा हुवा महदूदुन मिन जानिबिल क़िल्लत फ़क़त, फरमाते हैं ये सिर्फ इस बात पर दलाल करता है कि कमी के एतबार से और किल्लत के एतबार से इसमें हदबंदी है, लेकिन कसरत के एतबार से इसमें हदबंदी पाई नहीं जाती। क्यों? ले अन्ना अकल जम ए सलासा, इसलिए कि कम से कम जो जमा है वो 3 होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। बाज़ के नज़दीक 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। व अम्मा में जानिबिल कसरा, जहाँ तक इसकी कसरत का ताल्लुक है, फ़गैरु महदूदिन अबदा, फरमाते उसमें कोई हदबंदी नहीं है। अब ये होगा मुकदमा, आगे असल जो है वो जवाब मुसन्निफ यहाँ से शुरू कर रहे हैं। फरमाते बतौर नतीजा हम यहाँ पे जब ये मुकदमा बयान कर दिया, हम ये कह सकते हैं फ़कुल्लु मा तुफ़रज़ु लिज़ालिकल लफ़्ज़िल मजमूइ मिन अफ़रादिन महमा कसरत फ़हिया मर्तबतुन मिनल जमए वाहिदा व जमाअतुन वाहिदा। फरमाते हर वो मकाम जहाँ पे अफराद में से किसी लफ्ज़ से मजमू को फ़र्ज़ किया जाए, महमा का सूरत, चाहे वो कितने भी ज़्यादा हो जाएं, यानी वो 3 है, ज़रूरी नहीं 3 हो, 5 हो जाएं, 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, 50 हो जाएं, 100 हो जाएं, लाख हो जाएं, करोड़ हो जाएं। फरमाते जैसे जैसे ये मजमू के अफराद बढ़ते चले जाएंगे, फ़हिया मरतबतुन मिनल जमए वाहिदा व जमाअतुन वाहिदा, फरमाते यहाँ पे मरातिब ज़्यादा नहीं होंगे। जिस तरह आपने कहा था कि मरातिब बदलते जाएंगे, जिस तरह जमा की तादाद बढ़ती जाएगी उसके मरातिब भी बदलते चले जाएंगे, कि वो 3-3 के ग्रोह की सूरत में इख्तियार कर जाएंगे और वहाँ पे मुख्तलिफ मरातिब आ जाएंगे। फरमाते ना, जैसे ही लफ्ज़ के अफराद बढ़ते चले जाएंगे, फरमाते उसका एक ही मर्तबा होगा। मर्तबा क्या होगा? वो मर्तबा वाहिदा होगा, और वो एक ही जमात होगी। 100 अफराद है तो भी एक जमात, 5 अफराद है तो भी एक जमात, करोड़ अफराद हैं तो भी एक जमात की सूरत में होगी। वहाँ पे मुख्तलिफ मरातिब मौजूद नहीं होंगे। आगे फरमाते हैं हत्ता लौ उरीदा जमीउल अफराद बे असरिहा, फरमाते अगर सारे के सारे अफराद को एक ही दफ़ा में मुराद लिया जाए, आपके पास जमा के मिसाल के तौर पे करोड़ अफराद हैं, फरमाते हैं हत्ता कि अगर उन सब को एक दफ़ा मुराद लिया जाए, फ़इन्नहा कुल्लुहा मरतबतुन वाहिदतुन मिनल जमए, फरमाते यहाँ पर भी हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रोह दर ग्रोह की सूरत में क्या है, जमात बढ़ती चली जाएगी और ये करोड़ों की तादाद में पहुँच जाएगी। फरमाते ऐसा नहीं, बल्कि जम का यहाँ पे एक ही मर्तबा होगा। ला मजमुआ तो मरातिब लहू, फरमाते उसके मजमुआ मरातिब नहीं होंगे, यानी मरातिब वहाँ पे तब्दील नहीं होंगे। क्या आप कहेंगे जिस तरह जमा आगे बढ़ती चली जाएगी उसी तरह उसके 1, 2, 3, 4, 10, 15 जो है वो उस एतबार से मरातिब भी बढ़ते चलेंगे। फरमाते ऐसा नहीं होगा, बल्कि मर्तबा तमाम सूरतों में एक ही रहेगा, चाहे 3 अफराद हो या 3 करोड़ उसके अफराद हो, तमाम सूरतों में एक ही मर्तबा होगा। बस हम बतौर नतीजा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फ़यकून माना इस्तिग़राक़िल जमए अदमल वक़ूफ़ अला हद्दिन ख़ासिर मिन हुदूदिल जमए, फरमाते हैं बस
जमा के इस्तिगराक का माना ये होगा कि किसी ख़ास हद पे आपने रुकना नहीं। यानी क्या होता है, यानी हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि अगर 10 अफराद है 10 से आगे नहीं बढ़ना और आप उसको ग्रोहबंदी की सूरत में मुख्तलिफ मरातब की सूरत में आप क्या करते हैं उसको तब्दील कर दें। फरमाते जमा के इस्तिगराक का मतलब ये होगा कि जमा की जितने भी हुदूद हैं उनमें से किसी भी ख़ास हद के ऊपर तवक्कुफ़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह व मरतबतुन दानियतुन मिन्हु, और फरमाते किसी भी कम मरतबा के ऊपर इक्तिफ़ा नहीं किया जाएगा। फरमाते फिर वहाँ पे क्या होगा, फरमाते वहाँ पे होगा जो उसकी आखिरी हद होगी, बलिल मकसूद आला मरातिब ही, बल्कि फरमाते जो उसका सबसे आला तरीन मरतबा होगा। यानी क्या मतलब, जहाँ पे जमा जाके रुक रही होगी, अगर 5 अफराद है 5वां उसका आला मरतबा हो जाएगा, 10 है तो 10 उसका आला मरतबा हो जाएगा, अगर करोड़ है तो करोड़वां जो होगा उसका आला मरतबा करार पा जाएगा। फरमाते हैं कि यहाँ पे मकसूद क्या होता है, उसका आला मरतबा हमारी मुराद होता है। फरमाते पास इस सूरत में जो उसका इस्तिगराक होगा वो अकाइयों की सूरत में होगा, वो उसके तमाम मरातिब की सूरत में नहीं होगा। क्यों अकाइयों की सूरत में क्या होगा, यानी फ़र्द फ़र्द वहाँ पे मुराद होगा, जमात जमात वहाँ पे मुराद में। क्यों ऐसा क्यों है, फरमाते इज़ लैसा हुनाका बिलिहाज़ जमीइल अफ़राद इल्ला मरतबतुन वाहिदा ला मरातिब मुतअद्दिदा। फरमाते इसलिए कि यहाँ पे एक ही मरतबा मुराद होगा, मरातिब मुतअद्दिदा मुराद नहीं होंगे, चाहे जमा के अफराद 5 हो या जमा के अफराद लाखों की तादाद में हो। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे हम जमात जमात मद्देनज़र नहीं रख रहे, बल्कि हम किसी एक हद को नहीं देख रहे, उसकी बजाय हम उसकी हद आला को देख रहे हैं। जिस मकाम पे जाके इस जमा की ब्रेक लगेगी हम उस हद को देख रहे हैं। वलैसा इल्ला हद्दुन वाहिद, फरमाते यहाँ ये नहीं कहेंगे कि 3 अफराद का पहला ग्रोह, पहला मरतबा, फिर आगे दूसरा मरतबा, फिर आगे तीसरा मरतबा, फिर आगे चौथा मरतबा। फरमाते मरातिब की तकसीम नहीं होगी मुतअद्दिदा में, बल्कि यहाँ पे एक ही हद होगी जिसको हमने हद वाहिद का नाम दिया। वो क्या है, वह हुआ हद्दुल आला, वो हद आला है, ला हुदूदुन मुतकस्सिरा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उसकी बहुत सारी हुदूद हो कि जिसमें हमने क्या कर दिया, उसके मरातिब को तकसीम कर दिया हो। बस क्या नतीजा निकला, फरमाते नतीजा यहाँ पे यह निकला फ़हुआ मिन हाज़िहिल जिहा। फरमाते ये वाला जो जमा है ये इस एतबार से, यानी किस एतबार से, जब हमने ये बात वाज़ेह कर दी कि हम यहाँ पे फ़र्द फ़र्द को देखेंगे, उसकी अकाइयों को देखेंगे, और ये अकाइयाँ किस मकाम पे जाके मुंतही होंगी हम उसको देखेंगे, हम वहाँ पे जमात को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। फरमाते पास इस एतबार से फ़हुआ मिन हाज़िहिल जिहा का इस्तिगराकिल मुफ़रद, जमा का इस्तिगराक भी वही होगा जो कि मुफ़रद का इस्तिगराक होगा। यानी क्या मतलब, मायना हो अदमुल वक़ूफ़ अला हद्दिन ख़ास। जिस तरह मुफ़रद हम कहते हैं कि क्या, कि हर फ़र्द का इम्तिसाल किया जाएगा, सिर्फ़ एक फ़र्द को बजा लाने से इम्तिसाल काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हर फ़र्द का इम्तिसाल किया जाएगा। वैसे ही जमा में भी हर फ़र्द का इम्तिसाल किया जाएगा और किसी ख़ास हद के ऊपर रुकना जायज़ नहीं है। बस फ़यज़हबु इला आखिरिल अहाद, बस जहाँ पे ये अकाइयाँ ख़त्म होंगी उस मकाम पे जाके जमा भी क्या हो जाएगा, मुंतही हो जाएगा। तो क्या नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि मुफ़रद और जमा में इस्तिगराक के लिहाज से क्या पाया जाता है, इश्तिराक पाया जाता है। कि जिस तरह मुफ़रद में फ़र्द फ़र्द का इस्तिगराक होता है, वैसे ही जमा में भी फ़र्द फ़र्द का इस्तिगराक होता है। अलबत्ता फरमाते हैं कि एक फ़र्क इनमें पाया जाता है, फ़र्क क्या है, नाम से इसको बयान करें। फरमाते हैं नाम अलफ़र्क़ु बैनहुमा इन्ना हुआ फ़ी अदमिल इस्तिगराक। फरमाते इनमें एक फ़र्क पाया जाता है, वो अदम इस्तिगराक। हमारी गुफ्तगू तो इस्तिगराक के बारे में, लेकिन फरमाते हैं कि अदम इस्तिगराक के हवाले से फ़र्क पाया जाता है। वो किस तरह, फरमाते हैं कि अगर आप इस्तिगराक ना लगाएं और आप देखें मुफ़रद बिमा व मुफ़रद को, फरमाते फ़इन्ना अदम इस्तिगराकिल मुफ़रद, फरमाते अगर मुफ़रद का इस्तिगराक ना किया जाए, उस पर अलिफ लाम ना लगाई जाए और सिर्फ मुफ़रद को देखें, फरमाते यूजिबुल इक्तिसार अला वाहिदिन। तो मुफ़रद क्या कहता है कि एक दफ़ा अंजाम दे दो काफ़ी है, हर फ़र्द का वहाँ पे इम्तिसाल ज़रूरी नहीं होता। ये होगी मुफ़रद की बात। व अदम इस्तिगराकिल जमअ यूजिबुल इक्तिसारा अला अक़ल्लिल जमअ, और फरमाते जमा का अदम इस्तिगराक इस बात का तकाज़ा करेगा कि आप अक़ल्ले जम पर इक्तिफ़ा करें। जैसे मुफ़रद ने कहा कि एक पर इक्तिफ़ा कर लें, जमा में क्या होगा, जो अक़ल्ले जम है उस पर इक्तिफ़ा करें। अक़ल्ले जम क्या है, वह हुआ सलासा, उसका जो कम से कम मरतबा है वो 3 अफराद है। इस एतबार से फ़र्क आ जाएगा कि जो मुफ़रद होगा वो कहेगा कि एक फ़र्द को अंजाम दो तो भी काफ़ी, और जो जमा वो कहेगा 3 अफराद को अंजाम दो तो भी काफ़ी। फरमाते इस एतबार से फ़र्क आ जाएगा। लेकिन चूँकि हमारी बात इस्तिगराक की है, ये हमारी बहस से खारिज है, फरमाते लिहाजा इस्तिगराक के एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, मुसन्निफ़ ने इश्काल की वजह बयान की कि जो इश्काल हमारे ऊपर वारिद हो के वो क्या था कि मुफ़रद और जमा की उमूमियत में फ़र्क पाया जाता है। मुसन्निफ़ ने कहा कि
उसकी वजह यह है कि उनके नज़दीक मुफरद एक फ़र्द पे, तस्निया दो पर और जमा दो या दो से ज़्यादा पर दलालत करता है। बस जब इस्तिगराक होगा तो इस्तिगराक भी इसी एतबार से होगा, मुफरद का इस्तिगराक हर फ़र्द, तस्निया का इस्तिगराक हर दो दो और जमा का इस्तिगराक जो है हर जमात को बयान करता है। अलबत्ता मुसन्निफ़ के नज़दीक तस्निया पर यह जमा को जो आपने क़यास किया, क़यास दुरुस्त नहीं। क्यों दुरुस्त नहीं है? इसलिए कि तस्निया में किल्लत व कसरत के एतबार से जो है वो हदबंदी होती है, दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जमा में जो है वो सिर्फ़ किल्लत के एतबार से हदबंदी पाई जाती है। और फरमाते हैं जमा में जो हुक्म होता है वो इकाई के एतबार से हुक्म होता है, ना कि हर मरतबा। क्यों? इसलिए कि इसमें सिर्फ़ एक ही मरतबा होता है, इससे ज़्यादा मरतबा होता नहीं है। और वो एक मरतबा क्या है? वो उसकी हद आला है, जहाँ पे जाके इसकी इकाइयाँ रुकेंगी। फरमाते पास इस एतबार से जमा और मुफरद में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। अलबत्ता एक फ़र्क है मुफरद और जमा में, वो अदम इस्तिगराक के एतबार से है कि मुफरद में अगर अदम इस्तिगराक हो तो एक पर इक्तफ़ा किया जाएगा, और जमा में जब अदम इस्तिगराक हो तो अक़ल्ल जम यानी तीन पर इक्तफ़ा किया जाएगा। चूँकि हमारी बात इस्तिगराक के बारे में है, लिहाजा फरमाते ये फ़र्क हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा बतौर नतीजा हम यही कहेंगे कि चाहे मुफरद का इस्तिगराक हो या जमा का इस्तिगराक हो, वो उमूमियत पर दलालत करता है, और वहाँ पे हर फ़र्द और हर इकाई को मुराद लिया जाता है, वहाँ पे जमात को मुराद नहीं लिया जाता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।